3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज है ना, आपको लर्न करनी होगी डाउन द ग्रुप भी और टॉप टू बॉटम भी। कौन सा ग्रुप है? तो पहले मैं आपको क्या बता दूं कि एक्सेप्शन को कैसे याद रखना है। देखो जो एक्सेप्शंस है ना वो किस किस में है, तो कॉपर, क्रोमियम, इन दोनों में है। नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, पैलेडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, ये एक्सेप्शंस हैं। कैसे याद रखोगे? तो हिंदी में बेटा ऐसे याद रखना, कुकर्म, निभा, मौत तक, ये एक्सेप्शन है बेटा। कुकर्म में आ गया कॉपर एंड क्रोमियम, निभा एनबी, मॉलिब्डेनम मौत तक, टीसी रुकावट, राह में पड़ेगी, अगर गलत काम करोगे तो रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और मतलब औरम, और इसके लिए पिटेगा। तो ये ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स में एक्सेप्शन है। कुकर्म, निभा, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटेगा। CUCR, NB, MOTC है ना। मेन एक्सेप्शन कहां पर है बेटा? PD में। PD का एक्सेप्ट बिल्कुल याद रखें आप। PD का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5D है ना, सॉरी 4D, 10 एंड 5S0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल एक्सेप्शन आ जाता है और 4S 5S0 हो जाता है। तो इन सारे एलिमेंट्स में एक्सेप्शंस है कॉन्फ़िगरेशंस में। बहुत आसान तरीका जो मैंने बताया, 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शंस, 4D सीरीज में 2 को छोड़कर सब एक्सेप्शंस, और 5D सीरीज में फिर 2 एक्सेप्शंस। कौन कौन से? गोल्ड और प्लेटिनम, और पिटेगा। तो इस लाइन से याद रखिए, कुकर्म, निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी, आगे और पिटेगा। इससे आप इस लाइन से है ना क्या याद रख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स में एक्सेप्शन है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर है, वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हम याद रख सकते हैं। ओके, अब हेडिंग डालना ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हेडिंग डाले नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए। नॉन एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैंने आपको जनरल बता दिया ना बेटा आदित्य, आप बात को समझे नहीं। मैं क्या कह रहा था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। ऊपर मैंने हेडिंग लिखी थी, याद होगा आपको, मैंने ऐसे लिखा था NS2 N-1 D1, फिर मैंने लिखा था NS2 N-1 D2। तो ये नॉन एक्सेप्शंस के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जो हेडिंग हमने डाली थी टॉप पर, वो नॉन एक्सेप्शंस के ही हैं। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम के लिए आप क्या लिख देंगे? 3D1 4S2। जहां कोई एक्सेप्शन ही नहीं है वो तो जनरल से आ जाएगा, जहां एक्सेप्शन है वो हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, तो बात क्लियर होगी। अब ये था CUCR, कुकर्म, NB, निभा, MO, मौत तक, TC, रुकावट, RU, राह में पड़ेगी, आगे और पिटेगा। ये लाइन हिंदी में याद रखेंगे बेटा, कुकर्म, निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी, आगे और पिटेगा। इसके थ्रू आप उन एलिमेंट्स के सिंबल्स या नेम याद रख सकते हो जो एक्सेप्शंस हैं इन कॉन्फ़िगरेशन। कुकर्म CUCR, निभा नियोबियम NB, मौत तक
मोलिब्डेनम एंड टेक्नीशियम रुकावट राह में RuNRH पड़ेगी मतलब पैलेडियम, आगे मतलब सिल्वर Ag है और ऑरम Au पिटेगा मतलब Pp। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे आपको। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? क्या सारे डी ब्लॉक मेटल्स, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक सिंपल मीनिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, है ना, चेंज, या ट्रांजिट करना, मूव करना, है ना। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। बात क्लियर हुई ना? तो यहां पर हम आगे पढ़ने वाले हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन एक्चुअल में आप डी जनरेट ऑर्बिटल समझते हैं बेटा? डी जनरेट ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो टोटल कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2। इन सभी की एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। अगर सभी की एनर्जी लेवल सेम है तो इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन क्या होता है, इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है जब ये बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक होते हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स और दूसरा होता है नॉन एक्शियल। एक्शियल वाले कौन कौन से होंगे? तो dxy, dyz, dxz, ये नॉन एक्शियल हो गए। और एक्शियल वाले होंगे dx2, y2, dz2, जो एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। तो जब ये दो सेट में अलग अलग हो गए तो क्या ये डी जनरेट है? नहीं, अब दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट करेगा तो उस टर्म के लिए हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आया। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कब करता है? जब वो अनपेयर्ड हो। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो वो क्या करेगा बेटा? ट्रांजिशन शो करेगा। क्लियर है? तो अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या कहा मैंने? ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है, अनपेयर्ड है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है डी का, तो वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं। मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर D10 हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। चलो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझो। एग्जाम्पल लिया मैंने जिंक का। जिंक एटॉमिक नंबर 30। आउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 4s2। तो क्या ग्राउंड स्टेट में D10 फुलफिल्ड है? ग्राउंड स्टेट में D10 फुलफिल्ड है। अब इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिंक +2। जिंक की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो +2। अब बताओ कि बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या n+l रूल लगाते हैं? बेटा इलेक्ट्रॉन को फिल करने में तो हम n+ रूल लगाते हैं, वो रूल, लेकिन रिमूव करने में नहीं लगाते। मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 4s जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 3D10। 3D10। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं मरकरी का। मरकरी, जिंक के नीचे आया कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी। ये 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 5D10 6s2। ठीक है, अच्छा इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 5D10 6s1 और Hg+2 5D10 6s0। क्या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा? तो मरकरी भी कैसा होगा? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मरकरी भी होगा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना। अब एग्जांपल पे आता है बेटा कॉपर।
कॉपर, कॉपर 29, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 3D10 4s1। सर आप कहोगे कि सर ये तो D10 है, ये तो D10 है ना, तो यार अपन एक और ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, तो अभी भी D10 है, अभी भी D10 है, लेकिन क्या कॉपर का +2 भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, कॉपर +2 एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 एग्जिस्ट करता है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D9, 3D9। तो बताओ अब क्या DD ट्रांजिशन हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है? क्योंकि अब तो अनपेयर्ड हो गया बेटा, जैसे ही 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अनपेयर्ड होगा। गुड, तो मैं बोलूंगा कि Cu कॉपर, कॉपर कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि बेटा डी ब्लॉक का जो सेट है उसमें से एक सबसेट अलग कर दो आप, जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। All D block metals are not transition elements, but all transition elements are D block elements। बात क्लियर होगी? तो मैं क्या बोलूंगा कि all D block elements except zinc cadmium mercury are known as transition elements। ट्रांजिशन की कंडीशन क्या है कि ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, आई एम रिपीटिंग, ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब D10 नहीं होना चाहिए, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो डेफिनेशन नोट करें बेटा, मैं रीड आउट कर रहा हूं। डेफिनेशन लिखे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स having D block elements having partially filled D block elements having partially filled n-1 D subshell, partially filled n-1 D subshell, n-1 D subshell, I am repeating, D block elements having n-1 D block elements having partially filled n-1 D subshell in any oxidation state, or ground state, in any oxidation state or ground state are known as transition elements, are known as transition elements, are known as transition elements। I am repeating, D block elements having partially filled n-1 D subshell in any oxidation state or in ground state are known as transition elements, are known as transition elements। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आराम से लिखिएगा। D block elements having partially filled n-1 D subshell, D block elements having partially filled n-1 D subshell in any oxidation state are known as transition elements। ठीक है? हाँ, जिंक +1 क्यों नहीं बना यार? एक बात देखो ना कि यहाँ 4s2 है, तो जिंक को फायदा किस चीज में है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो। जिंक का Z इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है, जिंक का Z इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि 3D सीरीज है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत कम एनर्जी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, तो जिंक हमेशा केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। लेकिन जब हम नीचे आएंगे, ये डिस्कस करेंगे आगे, मरकरी, तो मरकरी में Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नीचे आने पर D और F के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, है ना। D और F के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से यहां Z इफेक्टिव ज्यादा है तो 6s स्टेबल है, तो इसलिए Hg+1 भी एग्जिस्ट करता है और Hg+2 भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जिंक का +1 एग्जिस्ट नहीं करता, जिंक की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और 0 मतलब ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, लेकिन कैडमियम +2 ही रखता है,
मरकरी +1 और +2 शो करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड n-1 d subshell in any oxidation state or in ground state are known as transition elements। एग्जाम्पल लिख लें। देखो ये नॉन ट्रांजिशन है, बट ये ट्रांजिशन हो गया, ये नॉन ट्रांजिशन है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि स्कैंडियम कैसा होगा, ट्रांजिशन की नॉन ट्रांजिशन? हाँ ट्रांजिशन होगा। स्कैंडियम एक्चुअल में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो +3 में तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन बेटा ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1 4s2, मतलब कि हाफ पार्शियल फील्ड है, और पार्शियल फील्ड है इसलिए वो कैसा है, ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये ऊपर पॉइंट मैं रफ कर रहा हूं, और ये देखिए बेटा, आप ये लिख लेना, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वही स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हो गया, रफ कर दूं मैं। बेटा जैसे भी अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बता सकते हो कि कौन ट्रांजिशन होगा और जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं है। अच्छा, डीडी ट्रांजिशन की जो बात है हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी होगा और इसके इसी डी ब्लॉक में भी डीडी ट्रांजिशन डिस्कस होगा, क्योंकि वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कलर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको, जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है आपके पास, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक तो है बट ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इनके पास हमेशा जो है वो D10 रहेगा। इनके पास हमेशा D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी पार्शियल फील्ड नहीं होता, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास पार्शियल फील्ड नहीं है। ठीक है, जबकि Ag अगर सिल्वर की बात कर लो तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या कर देगा, जैसे देखो डाउट हो गया हमें कि Ag, बेटा Ag है ना, सिल्वर है। अब सिल्वर ट्रांजिशन है कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो अभी तो अपन ने जो पढ़ा उससे हमें याद है कि सिल्वर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर चेक करना हो तो सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी सीखा ना बेटा हमने, एक्सेप्शन। सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था,
सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन था 4d10 5s1। अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, तो अभी भी ये फुलफिल्ड है, लेकिन सिल्वर +2 भी तो शो करता है ना बेटा, तो जहां तो 4d9 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं AgO या AgF2। AgF2 के अंदर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, AgF2 के अंदर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो अगर ये +2 हो गया मतलब कि कैसा है, पार्शियल फिल्ड है। और अगर ये पार्शियल फिल्ड है तो मैं बोल दूंगा कि सिल्वर कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ट्रांजिशन पर, डी ट्रांजिशन पर। अच्छा, इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन भी थी। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी कि S ब्लॉक आता है, फिर P ब्लॉक आता है और बीच में D है, S और P। तो जब हमें S से P में जाना होता है तो हमें सामना करना पड़ता है D का। मतलब जब हम S से P में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो बीच में कौन भरता है, D। तो हम D के थ्रू ट्रांजिशन करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। बट एक्चुअल क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, उसको हम DD ट्रांजिशन कहते हैं, D से D में ट्रांजिशन, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो पार्शियल फील्ड n-1 D सबशेल होना जरूरी है, पार्शियल फील्ड n-1 D सबशेल का होना जरूरी है। क्लियर, पार्शियल फील्ड n-1 D। अच्छा हाँ 10th में ये बताते हैं कि S से P में जाते हैं, तो क्योंकि वहां DD ट्रांजिशन नहीं समझ सकते ना बेटा, तो S से P में जब जाओगे तो D से हम निकलते हैं, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बट ये रीजन नहीं है ना, तो ये रफ कर रहा हूं। चलिए अब आप हेडिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा हुआ है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के थ्रू के ऊपर क्या होता है बेटा, अप्लाई होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि रिपल्शन भी हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा आपने पढ़ा होगा, स्लेटर कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट भी किया होगा सिग्मा को। Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, Z एटॉमिक नंबर है, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट